हेलो बच्चों, आज मैथ्स लैब एक्टिविटी क्लास 11 में एक्टिविटी 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि कब कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो इसका सबसे पहले जो हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगा? मटेरियल रिक्वायर्ड। अब मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग है। अब इस मटेरियल रिक्वायर्ड में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो ड्राइंग बोर्ड चाहिए, कलर ड्राइंग शीट्स चाहिए, सीजर्स चाहिए, एडहेसिव चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, नेल्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमको इसमें चाहिए। तो इसका यूज़ हम करेंगे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इसमें क्या करेंगे हम? टेक अ ड्राइंग बोर्ड और पीस ऑफ प्लाईवुड ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट अ कलर शीट ऑन इट। तो अब या तो आप एक ड्राइंग बोर्ड ले सकते हो या प्लाईवुड का कोई पीस ले सकते हो या केवल आप कलर शीट एक ले लो, कोई सी भी रेक्टेंगुलर शेप की कलर शीट ले लो। और फिर उसके ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली है। इसको आप क्या करेंगे? अपने लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड का आपका पेज है उस पर उसको पेस्ट कर लेंगे। फिर क्या करना है हमको? इसमें हमको एक छोटे से अलग कलर की, वाइट कलर लिया है मैंने यहाँ पे, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है जिसका साइज़ 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसका रेक्टेंगुलर शीट का जो मेज़रमेंट है कर सकते हो। तो हमको क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, कलर्ड पेपर। उसके ऊपर हमको एक स्ट्रिप लेनी है। इस स्ट्रिप को हमको लेफ़्ट साइड में पेस्ट करना है। फिर एक स्ट्रिप और लेनी है, उसको हम क्या करेंगे? जैसे हमने इसको लेफ़्ट साइड में पेस्ट करा है, एक स्ट्रिप और लेंगे, उसको राइट साइड में हम इसके पेस्ट करेंगे। अब जो पहला वाला रेक्टेंगुलर पीस लिया था मैंने, जो वाइट कलर का है, इस पर हम क्या करेंगे? 3 नेल्स इस पर लगा देंगे, या आप क्या करोगे? डॉट लगा दोगे, उसका नेम लिख देंगे। हम नेमिंग कर देंगे A, B एंड C। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में एक सेम रेक्टेंगुलर शीट फिर से पेस्ट करेंगे। कट आउट अनदर वाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एंड पेस्ट इट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग शीट बोर्ड। तो ड्राइंग शीट बोर्ड अगर आपने लिया है तो ड्राइंग शीट बोर्ड पे पेस्ट करोगे, और आपने केवल कलर शीट ली है तो उस पर कलर शीट पे आप इसको पेस्ट कर लोगे। और पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? इस पर हम 2 पॉइंट्स बना देंगे, 1 एंड 2, 2 पॉइंट बना देंगे। अब क्या काम करना है हमको? इन पॉइंट्स को जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में हमारा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल है और जो राइट साइड में रेक्टेंगल है, इसमें जो पॉइंट्स बने हैं इनको आपस में हमको कनेक्ट करना है। तो किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हेडिंग आएगा? डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है? जॉइन नेल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड स्ट्रिप टू द नेल्स ऑन द राइट हैंड स्ट्रिप। तो इनको हमको क्या करना है? आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग नेल्स इन ईच फिगर कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। आप क्या करोगे? इनको आपको ज्वाइन करना है। ए से हम जितने तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो उसको करोगे। जैसे हमने ए से 1 को ज्वाइन कर दिया, बी से 1 को ज्वाइन कर सकते हैं, सी से हम 2 को ज्वाइन कर सकते हैं, ए से भी हम 2 को ज्वाइन कर सकते हैं, बी से भी हम 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या करा? ए से 1 को ज्वाइन कर दिया, बी से भी 1 को ज्वाइन कर दिया, सी से भी 1 को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम जितनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने क्या करा है? 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे यहाँ ये बने हुए हैं, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5 एंड फिगर 6। तो इसमें क्या करा है? फिगर जो 1 है इसमें मैंने, आप देख रहे हो कि ए से जो ए हमारे पास इनपुट था उसको हमने क्या 1 से कनेक्ट करा है, और ए को हमने क्या कनेक्ट करा है? 2 से कनेक्ट करा है। इसी तरीके से बी से 1 को कनेक्ट करा है और सी से 2 को करा है, और अलग अलग डिफरेंट वेज में हमको कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट फिगर में मैंने क्या करा? ए से 1 को कनेक्ट करा, बी से भी 1 को करा, सी से भी 1 को करा। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर 5 में हमने क्या करा? ए से 2 को, बी से 2 को, सी से 2 को कनेक्ट कर लिया। तो आप किसी भी तरीके से जितना आप चाहो पॉसिबल वे में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमको यहाँ देखना है कि क्या रिलेशन है या फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता है, अगर आप इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लोगे तो वो क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। अगर फिगर 1 के ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे तो क्या आएगा? A1 आएगा, क्योंकि A 1 से कनेक्ट है। A2 से भी कनेक्ट है, तो पहले क्या आ जाएगा? A1 आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? A2 लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखोगे
फिर क्या लिखोगे, B2 लिखोगे, जो जो कनेक्ट है उसको हम लिख देंगे, B2 लिख देंगे, फिर C2 लिख देंगे। ऐसे फिगर 4 के लिखेंगे, फिगर 5 के लिखेंगे और आगे भी हम ऐसे लिखेंगे। तो हमने ये पढ़ रखा है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास जितने भी इनपुट है, आप इसको इनपुट बोल लो अभी, और जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं, जैसे ए का इनपुट क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, और ए का इनपुट क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एवरी इनपुट का एक यूनिक हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। यूनिक आउटपुट का मतलब केवल एक ही आना चाहिए, एक ही इनपुट, मतलब एक इनपुट के आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक इनपुट के आपको दो दो या तीन तीन आउटपुट मिल रहे हैं। जैसे फिगर इसमें आप देख रहे हो, फिगर 3 में क्या है, ए हमारा आउटपुट है और 1 2 क्या है, हमारे इनपुट हैं। तो ए का एक इनपुट तो क्या हो गया, 1 हो गया, और ए का एक इनपुट क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए के दो इनपुट, एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहा है, ए हमारा इनपुट और आउटपुट, जिसे आप ए को हम बोलते हैं प्री इमेज, और 1 2 को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो हर एक के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो ये यूनिक इमेज नहीं है, तो इसलिए जो फिगर 3 है, रिलेशन तो है, क्योंकि A1 A2 B2 आ रहा है, C2 आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बन रहे हैं, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर आप फिगर 4 को देखोगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि ए का जो ए आ था हमारे पास, उसका इनपुट क्या है, 1 ही है और कोई इनपुट नहीं है। अब बी हमारे पास जो इनपुट है, उसका आउटपुट, सॉरी आउटपुट बोलेंगे, जो हमारी इमेज है उनको मैं आउटपुट बोल रही हूँ, और जो प्री इमेज है उसको हम इनपुट बोल रहे हैं। तो हर एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए, जैसा कि फिगर 3 में हमारे पास नहीं था। तो फिगर 4 अगर हम देखेंगे, तो ए जो इनपुट है उसके लिए केवल एक ही आउटपुट आ रहा है, 1। बी हमारे पास जो इनपुट है उसके लिए केवल क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आ रहा है। सी जो इनपुट है उसके लिए क्या आउटपुट आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये जो रिलेशन है क्या है, फंक्शन है। इसके बाद फिगर 5 में आप अगर देखोगे, तो फिगर 5 में क्या है, फिगर 5 में ए का इनपुट क्या है, 2 है, केवल एक ही है, मतलब 1 ही है, यूनिक है। बी का इनपुट भी क्या है, 2 है। सी का इनपुट भी क्या है, 2। तो ए बी सी इन तीनों का एक यूनिक इनपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये रिलेशन भी क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो इस तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट इनको ज्वाइन करना है आपस में, और बताना है कि कौन सा हमारा फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। अब क्या करें, अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। तो अब हमने क्या देखा वो हमको यहाँ फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, इन फिगर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आर। तो जो फिगर 3 थी हमारे पास, फिगर 3 जो है हमारे पास, फिगर 3 क्या था, मैंने यहाँ दोबारा से बना दिया है। फिगर 3 में क्या था, ए जो इनपुट है उसका आउटपुट कितना आ रहा था, 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, और C क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ये जो फिलअप है यहाँ पे फिल करने हैं। तो नेक्स्ट उसमें मैंने क्या करा, इनको फिल कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, A1 A2 B1 B2 C1। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको फिलअप करोगे। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या आएगा, दीज ऑर्डर्ड पेयर कॉन्स्टिट्यूट अ बट नॉट अ। तो हमको देख रहा है, अभी मैंने बताया था कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए के लिए 1 भी आ रहा है, ए के लिए 2 भी आउटपुट आ रहा है, इमेज आई। तो ये तो फंक्शन नहीं है। तो ये क्या हमारे पास जो फिगर 3 में हमारे पास ये सब पेयर ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ ये फिल कर देंगे हम इसके। तो ये फिल कर दिया। अब नेक्स्ट हमने फिगर लिया है फिगर 4। फिगर 4 में क्या था, इन फिगर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आर। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप ऑर्डर्ड पेयर फिल करोगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, A1 आएगा, B1 आएगा, C1 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखने के बाद ये ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे, फिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, आप इसको देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट सेम फिलअप इसमें आएगा, दीज कॉन्स्टिट्यूट अ रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक इनपुट के लिए एक हमारे पास यूनिक आउटपुट आ रहा है। यूनिक का मतलब एक ही आउटपुट आ रहा है, सबके लिए 1 आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा रिलेशन भी है और क्या है, फंक्शन भी है। इसी तरीके से और जो हमने फिगर बनाई है उनको भी हम लिखेंगे। फिगर
अब नेक्स्ट है फिगर 5। फिगर 5 के ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, A2, B2 और C2। तो ये जो फिलअप हमको दे रखा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, हर एक इनपुट के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, हर एक इनपुट के लिए हमारे पास एक यूनिक आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, इसको फिल कर दिया। तो हमने ये देखा फिर से क्या है, ये फंक्शन है, तो रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। तो ये भी हमारे पास ऐसे करके फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर 6 थी, उधर हमने बनाई नहीं थी, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना पेज पे। तो इसको अगर आप देख के लिखोगे तो फिगर 6 के ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, ए के लिए तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ए के लिए कोई इमेज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम, B2 लिखेंगे। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर पेयर B1 लिख दिया और क्या लिख दिया, C2 लिख दिया। ठीक, अब क्या आ गया, तो अब इसको भी एक्सप्लेन करोगे। अब क्या, क्योंकि ए की तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है, कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि बी की क्या है, एक यूनिक इमेज है, सी की क्या है, यूनिक इमेज है, लेकिन ए की इमेज कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर डू नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बट रिप्रेजेंट अ रिलेशन। तो क्योंकि ए की एक यूनिक इमेज तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे ए की यूनिक इमेज नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, रिलेशन तो है लेकिन क्या है, फंक्शन नहीं है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से लिखना, क्योंकि बाकी जो फिलअप थे उससे थोड़ा सा ये अलग लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसको हमने क्या इसमें एप्लीकेशन हमने करा, उसके बारे में हम यहाँ पे हम लिख देंगे। सच एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन such as constant function, identity function, injective and surjective function by joining nails on the left hand strip to that of right hand strip in suitable manner। तो इस तरीके से आप इसको एप्लीकेशन, आपका लास्ट हेडिंग ये आ जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार आप बहुत ध्यान से देखो, समझो और अपनी कॉपीज़ पे इसको नोट कर लीजिएगा।